परम महाशांति, बेहद के विश्व सेवाधारी आत्माओं को बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बेहद के बच्चे बेहद भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें देखो, इतना बड़ा ऊंचे से ऊंचा बाप ऊंचे से ऊंचा ज्ञान देकर, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर, ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाकर, भाग्य विधाता, इतना ऊंचा ज्ञान जो आज तक कभी सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, पता नहीं था, इतना बड़ा ज्ञान ऊंचा देकर, ऊंचा भाग्य बनाकर हमें अविनाशी दुनिया में ले जाने के लिए कौन आया? बेहद के बेहद का बाप दादाजी हमें अविनाशी दुनिया के अंदर ले जाने के लिए धरती पर आए। दादाजी का धरती पर आने का मकसद क्या है? बेहद की आत्माओं को वापस अविनाशी दुनिया में ले जाने के लिए धरती पर आना पड़ा। इसलिए हमें दादाजी के साथ रहना है, साथ रखना है। एक एक शब्द जो दादाजी ने पढ़ाई है उसको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और अनुभव करना है। क्योंकि जो अनुभवी आत्मा होती है ना, अनुभवी आत्मा को कोई भी हिला नहीं सकता। तो थोड़े समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं और एनर्जी, पावर, चुंबकीय शक्ति अपनी आत्मा में लेते हैं ताकि आत्मा शक्तिशाली बने। परम शांति। अगर आत्मा शक्तिशाली होगी तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी शक्तिशाली बनेगा। तो अभी मैं वाणी पढ़ती हूँ। आज बाप अपने सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने आए। कितने स्नेह से याद करते थे, भक्ति में भी याद किया, ज्ञान में भी याद किया, स्नेह से याद किया। मिलन मनाने, स्नेह का प्रत्यक्ष फल। स्नेह का प्रत्यक्ष फल क्या है? साकार में बाप मिला, दादाजी मिले, ये है हमारे स्नेह का प्रत्यक्ष फल। जो हमने बाप को ढूंढा, कभी इधर ढूंढा, कभी इधर ढूंढा, कभी ब्रह्मा कुमारी में ढूंढा, तो ढूंढते ढूंढते क्या मिला? स्नेह का प्रत्यक्ष फल। साकार में बाप मिलना, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही, तो भक्त रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान नहीं थी ना। प्यार तो था भगवान से, लेकिन भगवान की पहचान नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान नहीं थी। वह संबंध भी श्रेष्ठ नहीं था। संबंध माना बाप और बच्चा, बाप और बच्चे का संबंध नहीं था। ना पहचान थी, ना संबंध श्रेष्ठ था। भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। भक्ति में क्या है? कामनाएं होती है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए। अभी भी स्नेह और भावना है, लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। अभी भी स्नेह की भावना है, लेकिन समीप और संबंध, बाप और बच्चे का संबंध के आधार पर स्नेह है। अधिकारीपन के शक्ति की, अनुभव की, अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना बदल। भक्ति में क्या होते हैं? भिखारीपन की भावना होती है। मांगना माना भिखारीपन। भिखारीपन की भावना बदल, संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया।
ऐसे सदा श्रेष्ठ प्राप्ति और सेवा की भावना वाली श्रेष्ठ आत्मा को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। प्रत्यक्ष फल मना साकार में दादाजी को मिलना, ये है प्रत्यक्ष फल। सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो? क्वेश्चन मार्क। क्या सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो? प्रत्यक्ष फल खाकर देखा है और फल तो मिलेगा ही, लेकिन संगम युग का प्रभु फल। संगम युग में क्या मिला? संगम किसको कहेंगे? बाप और बच्चों का मिलन। तो संगम युग में प्रत्यक्ष प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अभी नहीं खाया तो कभी भी नहीं खा पाएंगे। प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह से रस वाला फल खाया है। क्वेश्चन मार्क है। सभी ने खाया या कोई कोई रह गया है? यह ईश्वरीय जादू का फल है। क्या है? ईश्वरीय जादू। कैसा जादू? चुंबकीय जादू। जिसने चुंबकीय फल खाया है, दादाजी के अंदर से चुंबकीय महसूस, चुंबक की फीलिंग की है, यह ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल खाने से लोहे से पारस से भी ज़्यादा हीरा बन जाते हो, इस फल से जो संकल्प करो वे प्राप्त कर सकते हो। अविनाशी फल, अविनाशी प्राप्ति। ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं। दुख शांति से, सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल गया है। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल का प्राप्ति होना। बाप का बने तो अविनाशी फल की प्राप्ति हो गई। अमर फल मिल गया है। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल का प्राप्त होना। बहुत अच्छी व्यक्तिवाणी है। वाणियों के अंदर तो बहुत ढेर सारे खजाने हैं, लेकिन इसको समझना और फिर समझाना और यथार्थ ज्ञान। वाणियों के अंदर क्या है? यथार्थ ज्ञान है, बहुत गहरा ज्ञान है। इसलिए मैं जो भी अच्छी वाणी मिलती है तो बच्चों को देती रहती हूँ। परम महाशांति।